Hello, I welcome you to this session number 5 on chapter 1 of Science and CERT for class 9th. I'll share the screen. Okay. So in the previous 4 sessions, we have covered section number 1, 1.1, 1.2, 1.3 of your NCERT textbook chapter 1, Matter in Our Surroundings. Right, today we shall be taking up section number 1.4, Can matter change its shape? चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो इससे पहले कि हम ये सेक्शन स्टार्ट करें, क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछले सेशंस में क्या डिस्कस किया। पिछले सेशंस में हमने मैटर को डिफाइन किया, सराउंडिंग्स को डिफाइन किया, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, फिर मैटर पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स जाने। उसके बाद हमने जो सेक्शन 1 और 1.2 में जो एक्सरसाइज जो चैप्टर के में एक्सरसाइज दी है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस किए। फिर हमने सेक्शन 1.3 डिस्कस किया जिसमें हमने ये जाना कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होने के कारण ही जो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स की प्रॉपर्टीज में वेरिएशन पाया जाता है। उसमें हमने उनकी मैटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, देन शेप, बाउंड्री। तो इन सब को हमने डिस्कस किया कि ये प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं, मतलब कि कैसे वेरी करती हैं सॉलिड लिक्विड गैस में और क्यों वेरी करती हैं। ठीक है, तो अब ये सब डिस्कशन करने के बाद में हमने सेक्शन 1.3 के जो इन चैप्टर एक्सरसाइज थी उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए। और अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि मैटर की स्टेट का चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले तो जैसा कि आपके सेक्शन नंबर 1.4 का टाइटल है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? व्हाई नॉट, यस, डेफिनेटली। अब अगर बदल सकता है तो कैसे बदले, कैसे बदला जा सकता है? सिंपल सी बात है, दो ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। या तो हम इसका तापमान बदल दें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नॉर्मल रखें, या फिर हम इसका प्रेशर बदल दें। ठीक है, तो एक मिनट। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, और जो इंटर कन्वर्जन के लिए कंडीशंस क्या हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है, और जो जितने भी फिनोमिना इंटर कन्वर्जन में आप पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशंस, जैसे कि फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, sublimation, deposition, latent heat of fusion and latent heat of vaporization, boiling point, melting point, ये सब हम आज के सेक्शन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं। अब हमने जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हमने कहा क्या ये हो सकता है? हमने कहा यस। और कैसे हो सकता है? आइदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे state changing the state of matter by changing its temperature, right? तो मैटर का जो टेम्परेचर चेंज करते हैं जब हम बाय अप्लाइंग हीट, माने उसको गर्म करके, उसको हीट देकर, ठीक है, हीट का सोर्स कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं किसी मैटर को, तो हम पहले पिछली क्लासेस में, पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, फ्री मूवमेंट बढ़ जाती है। फ्री मूवमेंट क्यों? क्योंकि वो जो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको सरपास कर पाते हैं। ठीक है, वो इतने उनके एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके सामने कोई महत्व नहीं रखती, उसको वो ब्रेक करना उनके लिए इजी हो जाता है। और जब ऐसा होता है, जब आई रिपीट कैसा होता है, जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? हीट देकर।
हीट देते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल्स की बढ़ती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। क्यों फ्रीली मूव करते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है। जब ऐसा होता है तो देखें डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए जो सॉलिड स्टेट होती है वो तो लिक्विड में बदल जाती है जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। और जो लिक्विड स्टेट को अगर हम हीट करते हैं तो वो गैस में बदल जाती है, इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। आप देख सकते हैं डायग्राम में, सॉलिड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू गैस, ठीक है। अब देखिए हमने पीछे जो फर्स्ट डायग्राम पढ़ा जनरल, उसमें जनरल हमने कहा कि सॉलिड जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर लिक्विड गैस में। लेकिन कई बार जो सॉलिड है डायरेक्टली भी गैस में बदल जाता है, ऐसा नहीं कि पहले वो लिक्विड में बदलेगा फिर गैस में जाएगा। जब ऐसा होता है कि सॉलिड सीधा गैस में बदल जाए तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, सबलाइम। ये सबलाइम सब्सटेंस है, सब्लिमेशन हो गया है इसका, ठीक है। इसी तरह से जो गैस है, अब जब ये इसको कई बार गैस भी सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड में। नहीं तो जनरली क्या होता है, आपने एक बर्तन भगोने में पानी उबलने रखा, उसको ढक्कन से ढक दो तो आप देखते हो ढक्कन के ऊपर पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं जो वापस भगोने में गिर जाती हैं। इसका मतलब है गैस जब किसी भी ठंडे सरफेस को टकराती है तो वो उससे उसको अपनी हीट देकर ठंडी हो जाती है और लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन हम ये नॉर्मली नॉर्मली तो कंडेंसेशन होता है, गैस लिक्विड में बदल जाती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि गैस कई बार सीधा भी सॉलिड में बदल जाती है, सॉरी, जब बिना लिक्विड बनाए सीधा सॉलिड में बदल जाता है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं डिपॉजिट हो गया है। प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिपोजिशन कहते हैं, जमा होना। फिर इसी तरह से और जब लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से सीधा सॉलिड में कन्वर्जन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफाई हो गया, लिक्विड जो है ना सॉलिडिफाई हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कोई भी मतलब कोई भी चीज जो लिक्विड है उसको आप सुखाते हैं तो सुखाने के बाद में वो जब पानी उड़ जाता है तो सॉलिड मिलता है आपको, तो सॉलिडिफिकेशन हो गया। फिर जब गैस स्टेट सीधी लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया भगोने का कि आप उसमें पानी उबलने रखा है, उसको आप ढक्कन से ढक देंगे तो उस पर ढक्कन पर आपको पानी की बूंदें दिखती हैं, तो वो एग्जाम्पल है कंडेंसेशन का। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, पानी कंडेंस हो गया। जो स्टीम है, भाप है, वो कंडेंस होके पानी में बदल गई, ठीक है। जब हम ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के इंटरचेंज की बात कर रहे हैं तो जाहिर है इंटरचेंज में जो सॉलिड हैं जब वो इंटरचेंज की इस अवस्था में आएंगे तो हम कहेंगे वो मेल्ट हो गए हैं। लिक्विड जब इस अवस्था में आएंगे तो हम कहेंगे ये बॉयल हो रहे हैं। हाँ, तो पहले तो इनको हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग किस टेम्परेचर पर होती है उसको जानना भी जरूरी है। इसके लिए हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट के और लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो जो मिनिमम तापमान, वो मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जिस पर एक सॉलिड, जब हम सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं, सॉलिड पिघल जाता है और एक लिक्विड की तरह फ्लो करने लगता है, इसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का सीधा सीधा रिश्ता होता है कि कितनी ताकतवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में। किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स जितनी स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े होंगे, जितनी स्ट्रांग उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, उतना ही उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। जितनी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सो हायर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हायर द melting point, lower the forces of attraction, lower the melting point.
अब जैसे हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग पॉइंट से होकर गुजरेगा, तब मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब लिक्विड के वेपर्स बनेंगे, जब वेपोराइजेशन होगा, तब वेपोराइजेशन तो खैर बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी शुरू हो जाता है। तो जब लिक्विड उबलेगा, टेम्परेचर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वो तापमान नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब एक लिक्विड उबलना शुरू कर देता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट की तरह किससे रिलेटेड है, कि कितनी मजबूत फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितनी फोर्सेस कम होंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और ये केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा यूनिट इसकी केल्विन है। अब जब हमने बात की बॉइलिंग की, और हमने लिक्विड्स के केस में बॉइलिंग की बात की, जब स्टेट चेंज होता है, और सॉलिड्स के केस में जब सॉलिड की स्टेट चेंज होती है, तो हमने मेल्टिंग की बात की, या फ्यूजन भी जिसको बोलते हैं। तो इस पे जो हीट हमने कहा कि व्हेन वी अप्लाई हीट, हीट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट ऑफ चेंज में, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज करती है। लेकिन पॉइंट ये आता है कि जब हम जब एक लिक्विड मेल्ट करने लग जा, सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि हीट तो उसको लगातार जारी होती है, लेकिन थर्मामीटर में वो नहीं आती। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वो हीट, वो जो लगातार उसको पूरे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो वो हीट यूज हो रही होती है, वो तापमान उतना ही दिखाता है जितना कि लिक्विड है तो बॉइलिंग पॉइंट, और सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट। तो जो सॉलिड्स के केस में 1 किलोग्राम सॉलिड, जो आपका सॉलिड है, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी जा लगती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आने के बाद में थर्मामीटर में टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो बड़ी अजीब सी बात है, ये जो हीट गई कहाँ, कहाँ छुप गई है? हाँ, वाकई में हीट छुप जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया लेटेंट, जो कि सामने नहीं दिखती, छुपी हुई है, किसी और काम में इस्तेमाल हो रही है, तापमान को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही, ये इस्तेमाल की जा रही है पूरे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और हमने उसको नापने का आसान तरीका ये रखा, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी, जो कि बिना तापमान को बढ़ाए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और इसी तरह से लिक्विड्स की अगर हम बात करें, लिक्विड का जो स्टेट चेंज होता है, लिक्विड की क्या चेंज स्टेट चेंज होगी, लिक्विड इनटू गैस हो जाएगा। राइट, अभी हमने और भी डिस्कस किया, लिक्विड इनटू सॉलिड भी होता है, लेकिन अभी लिक्विड इनटू गैस जब होता है, तो जो हीट उसका बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने के में इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने में यूज होती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये तो हमने डिस्कस किया इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्योंकि जो भी हमने इफेक्ट इंक्रीज इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट किया बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसमें प्रेशर नॉर्मल रखा। तो अब इधर देखिए कि अगर प्रेशर नॉर्मल ना रखें, प्रेशर नॉर्मल ना रखें तो क्या होगा? तो ये पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, हमें पता है, हम रिवाइज कर लें एक बार, कि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, और लेकिन गैस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा पार्टिकल डिस्टेंस होता है, और जब उनके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं और टेम्परेचर उनका कम करते हैं, तो गैस पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, और पास पास आ जाते हैं तो वो पास पास आके टच करके जुड़ते हैं, तो वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
So we conclude that states of matter are determined by the pressure and temperature applied to them. So with that, we finish this section 1.4, and I'm sure that the concepts are very much clear to you all. I will stop sharing the screen. Now see you in session number 6. Till then, all the best.